मीशो की 8 ऐसी हिडन सीक्रेट जो आपको किसी भी वीडियो में कोई नहीं बताता है। और क्या क्या है, जैसे मीशो की मैपिंग कोई नहीं बताता कैसे होती है, क्या है ये, क्यों दिक्कत है, क्या है। इस तरीके के 8 ट्रिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बता के जाऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना। 2026 में मैंने ऑलरेडी मीशो और फ्लिपकार्ट का कंप्लीट कोर्स, मीशो का 3 घंटे का, फ्लिपकार्ट का 10 घंटे का कोर्स ऑलरेडी डाल दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली हम लोग ये पेड करते थे, लेकिन इस बार मैंने पेड नहीं करा है, तो जाके प्लेलिस्ट पे जाओ और इन कोर्सेज को देख लेना। मुझे अपने फीडबैक ज़रूर बताना। चलिए 8 सीक्रेट्स। तो सबसे पहले मीशो की मैपिंग। देखिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे ऑलरेडी मैपिंग्स होती हैं। कोई भी सेलर प्रोडक्ट डालता है और उसके अगेंस्ट में दूसरा सेलर भी प्रोडक्ट डालता है, और जो दोनों का प्रोडक्ट एक साथ दिखता है और जिसका कम रेट में होगा उसको वो ऑर्डर मिल जाएगा। आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं मैपिंग या लैचिंग, राइट। सो मीशो पर ये होती किस टाइप से है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मीशो पर भारत की चॉइस का ऑप्शन आपको मिलता है जब आप सप्लायर पैनल पर जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो अभी ट्रेंडिंग में हैं, जो मीशो कहता है इसको आप बेचो। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कौन सा, जो भी कैटेगरी आपको लगानी है। वैसे मैक्सिमम आपकी ही कैटेगरी यहाँ पे आती है। अब लेट्स सपोज मुझे ये वाला प्रोडक्ट की मैपिंग करनी है या मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो मेरे पे यहाँ पे 2 ऑप्शन है। या तो मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, इसकी डिटेल डाउनलोड कर लेता हूँ और ऐसा ही सेम प्रोडक्ट इसी रेट में इस टाइप से लेके आता हूँ, या तो मैं अपलोड नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड करता हूँ और सीधे इसी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को लेके जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कई चीज़ें मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखी हैं, अब इनको भी मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करूँगा। और मीशो क्या करता है, जब 2 प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं तो मैक्सिमम टाइम कोशिश करता है कि वो कस्टमर को एक ही पेज पे दिखें और कस्टमर कंपेयर कर पाए कि इनमें से किसका रेट ज़्यादा है और किसका कम है। सो मुझे लगता है सबसे पहले तो नए सेलर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट पुराने सेलर जो अपना ब्रांड बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ख़राब है। आपका मीशो मैपिंग पर क्या ओपिनियन है ये मुझे ज़रूर बताना। चलिए मीशो सीक्रेट नंबर 2 क्या है वो बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले ई कॉम फेस्ट हमारा 18 जनवरी को होने जा रहा है। सबसे बड़ा ई कॉमर्स का ऑफलाइन इवेंट। अगर अभी तक इसके लिए रजिस्टर नहीं करा है तो मेरी टीम को कनेक्ट करो और फटाफट रजिस्टर कर लो। सारे जो ई कॉमर्स एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े सेलर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, सब यहाँ पर आ रहे हैं। 1 दिन का इवेंट है। डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर जाके देख लेना। नेक्स्ट है रिटर्न्स में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो एक मीशो का सीक्रेट बन के रह गया है। सो आप अगर रिटर्न्स डैशबोर्ड पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर रिटर्न ट्रैकिंग में आप आते हैं तो 3 चीज़ें। सबसे पहले लॉस्ट। अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाता है जर्नी के दौरान, आपसे कस्टमर पे गया, कस्टमर से वापस आया, अगर ये लॉस हो जाता है, और ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट लॉस्ट होते हैं बीच में, तो उनका क्या होगा, तो उनका सेटलमेंट ऑटोमेटिक आपको दे दिया जाएगा। पहला ये कंडीशन है। दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट मीशो के ऐसे होंगे जो नो रिटर्न नो चार्ज में आते हैं। मतलब कि लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी कॉस्टिंग कम है, सो मीशो उसको कस्टमर से वापस नहीं लेके आता है और कस्टमर को रिफंड भी दे देता है, और आपका इस चक्कर में रिवर्स शिपिंग जो है वो बच जाता है। कई केस में रिवर्स शिपिंग देखिए 150 से ऊपर होती है। सो अगर उतने प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं है तो आपको वापस लाना लॉस की बात है। इस वजह से इसका नाम पहले रिटर्न लेस रिफंड था, अब इसका नाम नो रिटर्न नो चार्ज हो गया। और तीसरा डिस्पोज्ड क्या होता है, मीशो जब अपने रिटर्न्स लेके आता है कस्टमर से, फिर वो आपको अटेम्प्ट करता है, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट। अगर 3 अटेम्प्ट में भी आप तक वो नहीं पहुंचा, या आपने रिजेक्ट कर दिया, या कुछ भी कारण की वजह से आप तक डिलीवर नहीं हो पाया, तो वो डिस्पोज में आ जाएगा। वो वेयरहाउस में ही कहीं पड़ा रहेगा, या वेयरहाउस वाले आई डोंट नो उसका क्या करेंगे, जैसे लिक्विडेशंस वगैरह होती हैं, उसका आपको कोई भी क्लेम वगैरह नहीं मिलेगा। तो रिटर्न में ये 3 चीज़ें भी आपको जाननी ज़रूरी। नेक्स्ट, सेलिंग बुक्स को लेके कई सेलर मुझे पूछते हैं सब मीशो पे सेलिंग बुक्स को लेके वीडियोस बनाइए। सो अगर आप मीशो पे बुक सेल करते हैं तो इट विल अंडरगो वेरिफिकेशन बिफोर गोइंग लाइव। अब जो वेरिफिकेशन है वो शॉर्ट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी तरह ये कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेता है। और जैसे अपने पुराने क्लाइंट्स को मैंने देखा जो बुक सेल कर रहे हैं, तो 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन तक वेरिफिकेशन चलता रहता है, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये एक हिडन सीक्रेट की तरह मीशो पर रखा गया है। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट डिसाइड शिपिंग।
जहां अदर मार्केट प्लेसेस पे आपका डेड वेट, वॉल्यूमेट्रिक वेट, बहुत सारी चीज़ें देख के कैलकुलेट करके आपकी शिपिंग डिसाइड करी जाती है। मीशो पर ऑब्वियसली ये फंडा भी है, लेकिन इससे बड़ा फंडा कई बार क्या है, मीशो पर आप फ़ोटो कैसी डालते हो उससे डिसाइड होता है कि आपकी शिपिंग कितनी लगेगी। बहुत सारे सेलर पूछते रहते हैं ना, शिपिंग कम कैसे होगी, ये कैसे होगी, वो कैसे होगी। सिंपल सा फंडा है, आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, उसकी फ़ोटो डालो, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसका कितना शिपिंग लगेगा, इस पर रिवर्स शिपिंग कितना लगेगा, इसका कौन सा जो है वेट स्लैब है। आप उसकी इमेज चेंज करके देखो, दूसरा हो जाएगा, इमेज को छोटा करके देखो, दूसरा हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, कैटेगरी वाइज ये सब अलग अलग होता है। सो एट्रीब्यूट्स मतलब प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का और डिटेल्स, वो डिसाइड करते हैं मैक्सिमम टाइम शिपिंग। नेक्स्ट, विजिबिलिटी कौन डिसाइड करता है मीशो पे, वो है क्वालिटी स्कोर। अब ये चीज़ बहुत सारे सेलर को नहीं पता, हम विजिबिलिटी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हम अपना क्वालिटी स्कोर नहीं देखते। मीशो पैनल पे आप क्वालिटी में जाओ और यहाँ पर आप फटाफट से चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ आपका क्वालिटी स्कोर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट है, इनका क्वालिटी स्कोर चल रहा है 8% का। ये क्वालिटी स्कोर जितना कम होगा उतना आपकी विजिबिलिटी हाई होगी। जिस भी सेलर का ये 25% से ऊपर है ना, तो ऑलमोस्ट समझ लो आपकी विजिबिलिटी अब खत्म होने वाली है और आपके प्रोडक्ट देखिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ब्लॉक कौन सा होगा, किस प्रोडक्ट को कितनी विजिबिलिटी दी जाएगी, 1x, 0.6x, नो व्यूज़, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। एंड व्हाट इज़ क्वालिटी स्कोर? टोटल नंबर ऑफ रेटिंग देखी जाएंगी जो कि 9,830 है। फिर देखी जाएगी उनमें से 1 और 2 स्टार वाले कितने हैं और इस परसेंटेज निकाल लिया जाएगा, तो ये 8% पे आ रहा है गुड में। तो आपकी विजिबिलिटी 1.6x रहेगी, मतलब नॉर्मल से भी ऊपर। और अगर आप इसको 15 से 22 के बीच में लाओगे तो ये नॉर्मल में रहेगी, 22 से 25 के बीच में लाओगे तो विजिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो 22 से ऊपर विजिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बिलीव मी। नेक्स्ट, एड अट्रैक्ट्स 18% GST। जब भी आप ऐड लगाते हो, आप 1000 रुपये का ऐड लगाते हो, आप सोचते हो मुझे 1000 रुपये ही मैंने ऐड में लगाया है, लेकिन नहीं, आपने 1180 रुपये ऐड में लगाए। 18% आप जितना भी ऐड में कॉस्ट जाएगा आपका, जैसे 300 रुपये पर डे का आप ऐड लगाते हो, तो वो 300 रुपये पर डे नहीं है, 300 रुपये पर डे प्लस 18% GST। तो लगा लो लगभग ये 330-340 का आप जो है वो डेली बेसिस पर ऐड लगा रहे हो। सो ये चीज़ याद रखना कि आप GST इंक्लूडेड है उसमें और वही आपका डिडक्शन होने वाला है। चलिए, ये है 7 वेयरहाउस मॉडल नॉट वर्किंग येट ऑन मीशो। मीशो बहुत सारे सेलर्स को वेयरहाउसिंग मॉडल पिच कर रहा है, लेकिन अभी मेरा जितना अंदाज़ा है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, वेयरहाउसिंग मॉडल अभी उतना बेहतर काम नहीं कर रहा है। देखेंगे आप तो यहाँ पर कस्टमर रिटर्न रेट देखिए, नॉर्मली 5.82% है, वेयर हाउसिंग में ये काफ़ी हाई चल रहा है। देखिए वैसे तो अभी कम ही प्रोडक्ट शिप हुए हैं क्योंकि रिसेंट ऑनबोर्डिंग हुई है, बट उसके बावजूद भी मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। सो वेयर हाउसिंग मॉडल आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है मीशो का बताओ, और मुझे अभी तक लगा नहीं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड सीक्रेट नंबर 8, मैंने इस पर डिटेल वीडियोज़ भी बनाई थी, जाके चेकआउट कर लेना। सीक्रेट नंबर 8, इफ़ यू इंक्रीज द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इट विल बी रिमूव फ्रॉम द सेल। सेलर क्या करते हैं, सेल में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट का रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट का रेट आप बढ़ाओगे और वो जो है सेल में है, तो वो आउट ऑफ सेल हो जाएगा, मतलब कि वो सेल में से हटा दिया जाएगा। तो ये कुछ सीक्रेट 8 ट्रिक्स हैं जो मीशो पर आपको पता होने ज़रूरी हैं। मेरी टीम्स के नंबर्स हैं, अगर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पे 2026 में बेहतर करना है तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ई-कॉम फेस्ट में मैं आपसे मिलूंगा फेस टू फेस, और ऐसे ही 2026 का रोड मैप आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ऐसे ही हिडन सीक्रेट्स अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।